जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में द मोल इन केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया था और उस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, क्योंकि अगर आप लोगों के पास क्या हो एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के किस में गिवन हो, गैसियस स्टेट में गिवन हो कैलकुलेशन, तो उसके लिए हमने जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट्स पढ़े वो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गैस का मास बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो अगर हम मास के ज़रिए क्या करें, कैलकुलेट वॉल्यूम को कैलकुलेट करें, तो वो हमारे लिए इजी होगा। क्या होगा? इजी होगा। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज हमारे पास अगर रिएक्शन है और उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स है और क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट्स है। अगर हमें क्या है, अगर ये दोनों हमें गिवन है सॉलिड में या लिक्विड में, और हमारे पास ये भी गिवन है सॉलिड में और लिक्विड में, तो हाँ हम इसके लिए मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और डेंसिटी ज़्यादा होने से मास ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, गैसेस हो, क्या हो, गैस हो, गैसियस स्टेट में हो, रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी, तो हम इसके लिए मास को कैलकुलेट डिफिकल्ट है टू मेजर द मास ऑफ द गैसियस पार्टिकल। इसलिए हम इसके लिए कौन सा वर्ड डिफाइन करते हैं या फाइंड करते हैं, वो वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। अगर आपके पास लेट सपोज मैं तीनों का, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस या सॉलिड या लिक्विड लेता हूँ, तो तीनों में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अगर तीनों में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या मैं तीनों का सेम नंबर ऑफ पार्टिकल लूँ, तो इनके मास ज़्यादा होते हैं, गैस का मास क्या होता है, कम होता है। जब ऑलरेडी आप लोगों के पास एक चीज़ का मास बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसे मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर कर दिए, ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। ठीक है, ये छोटे चीज़ों के मासेस को मेजर करना बड़े चीज़ों का इजी हो जाए, जैसा 1 kg 2 kg या 100 ग्राम 50 ग्राम। ठीक है, तो ये सॉलिड्स के मासेस को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन गैस के मास को नहीं करते। हम उसके लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप लोगों को एक लॉ की ज़रूरत है, जो आप लोगों के पास क्या है, एवोगैड्रोस लॉ है। कौन सा लॉ है? एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रोस, इसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले उसने दिया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, बस जस्ट उसने ख्याली हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन बाद में ये प्रूफ हो गया कि हाँ आप लोगों के साथ जो हाइपोथेसिस है उस एवोगैड्रो लॉ का नाम दिया गया। हाँ ठीक था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ गया। ठीक है, अब एवोगैड्रो लॉ की डिफिनेशन हम करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लेट सपोज आप लोगों के पास 2 कंटेनर है, आप लोगों के पास ये 1 है और ये क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, यहाँ पर भी प्रेशर P है, टेम्परेचर T, मीन दोनों जगह पर आप लोगों के पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स x है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ x1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, x2 है, और यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V2 है। अगर V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर इक्वल वॉल्यूम हो गए, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैसेस। आप लोगों के पास ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी 2 डिफरेंट गैसेस हो, अगर वॉल्यूम सेम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम, अगर आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, ऑफ व्हाट, डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, या इसके साथ ब्रैकेट में आप मॉलिक्यूल्स या आप लोग पार्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स का वर्ड हम डिफाइन करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, क्योंकि गैसेस हमारे पास नॉन पोलर जब होते हैं, या उसमें फार्मूला यूनिट का वर्ड हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर आप लोगों के पास इक्वल वॉल्यूम हो गए। लेकिन कब, जब आप लोगों के पास if the temperature and pressure is remain constant, if the temperature
एंड प्रेशर इज रिमेन्स व्हाट इज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप लोगों के पास प्रेशर और क्या टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, या आप इसी तरह भी लिख अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स व्हाट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है डिफरेंट गैसेस का तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास लेट सपोज मैं यहाँ पर एक दो कंटेनर पहले लेता हूँ, तीन लेता हूँ बजाते, लेट सपोज ये मेरे पास तीन क्या है, तीन कंटेनर है, इस पे यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास गैस है, लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर आप लोगों के पास नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेशर आप लोगों के पास पीटी है, तीनों जगह पर आप लोगों के पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, 1 atm 1 atm 1 atm सेम टेम्परेचर 50 50 50 मतलब सेम होंगे। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम क्या है 100 ml है और इसका वॉल्यूम भी आप लोगों के पास क्या है 100 ml है और इसका भी क्या है 100 ml है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x हो गए तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, XX हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम और डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इक्वल नंबर ऑफ मोल, तो तीनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को लेट सपोज एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं फिर से तीन कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास लेट सपोज यहाँ पर यहाँ वही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और N2 गैस है। ठीक है, प्रेशर PT है आप लोगों के पास सिमिलर है और यहाँ पर आप लोगों के पास लेट सपोज इसका वॉल्यूम आप लोगों के पास, ये भी मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये आप छोटे छोटा बड़ा। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, लेट सपोज इसका वॉल्यूम आप लोगों के पास है 100 ml, कितना है 100 ml, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है 200 ml और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है 300 ml, क्या है 300 ml। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स x है तो ये वॉल्यूम इसका डबल है, यहाँ पर आप लोगों के पास 2x होगा और इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, ये आपके पास 3x होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ वॉल्यूम डबल और ट्रिपल होता है तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, डबल और ट्रिपल हो जाएंगे। मीन वॉल्यूम के इंक्रीज करने से आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और आप यहाँ पर क्या लगाते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगाते हो और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और यहाँ पर v इज इक्वल टू kn हो जाएगा। ये एवोगैड्रो का लॉ है। ठीक है, अब एवोगैड्रो का लॉ तो ऑलरेडी आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि क्या होता है, सॉरी आसान है। ओके, तो इसके बाद ये तो आप लोगों के पास एवोगैड्रो का लॉ हो गया। ठीक है, v इज इक्वल टू kn। अब इसके बाद क्या बोलता है कि इट STP, अगर आपके पास STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आपके पास क्या हो टेम्परेचर आपके पास हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप लोगों के पास होता है 273 केल्विन, क्योंकि 0 + 2 अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इसके साथ 273 को क्या करते हो, ऐड करते हो। जब प्रेशर आप लोगों के पास क्या हो जाए 1 atm हो जाए तो ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इट STP आप लोगों के पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल होगा 22.4 dm³ का। क्या होगा, 22.4 dm³ का। बुक में तो लिखा गया है एक्सपेरिमेंटली, वरना आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू nRT/P और ये आप लोगों के पास आ जाएगा। अगर आप n को 1 पुट करें, इसको 0.0821 पुट करें, इसको 273 और इसको 1, तो इसका वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगा 22.4 dm³। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। वो मतलब अगर जिसके वर्ड के सामने मोल लगा जाए, मीन वो 1 मोल की चीज़ की बात कर, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, इस तरह मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आप लोग के पास 1 मोल की बात करते हैं। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जब 1 मोल ऑफ गैस का आप लोगों के पास जो वॉल्यूम होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है,
22.4 dm³ होता है। और ये आप लोगों के पास STP पर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मीन आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करोगे, आप लोगों के पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो आपके पास ऑक्यूपाई करेगा वो गैस, जो भी गैस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो वो आपके पास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm³ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास अगर 1 मोल ऑफ गैस हो, 1 मोल गैस हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³ होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास 2 मोल ऑफ गैस हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम जो है वो होगा 2 × 22.4 dm³। और अगर आपके पास 3 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या होगा, आप लोगों के पास होगा 3 × 22.4 dm³। इसी तरह अगर आप लोगों के पास n मोल ऑफ गैस है, कितने n मोल ऑफ गैस है, तो उसका आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, n × 22.4 dm³। मीन अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लोगों के पास क्या था, V = nRT/P था, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने से आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये तो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बात की, लेकिन RTP जो आप लोगों के पास रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम जनरली लेते हैं, तो उस पर क्या होगा, आप लोगों के पास RTP पर होता है 24 dm³ होता है। RTP जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है 1 मोल का, वो आप लोगों के पास क्या होता है, 24 dm³ होता है। क्या होता है, 24 dm³ होता है। क्यों, क्योंकि RTP पर जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो हमारे पास होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बढ़ने से आपके साथ वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो 1 atm ही हम लेते हैं, लेकिन ये जनरली लेस देन 1 atm होता है, थोड़ा सा कम होता है 1 atm से। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कम करने से भी वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो आप लोगों के पास जो टेम्परेचर वॉल्यूम है वो 24 तक नंबर तक बढ़ जाता है, मीन बढ़ जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। मतलब रूम टेम्परेचर पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर क्या होता है, 22.4 dm³ होता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास अगर नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने कैलकुलेट करने हो और आपको वॉल्यूम गिवन हो, तो उसको आप किससे डिवाइड करोगे, एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करोगे। जिस तरह हमें अगर मास इन ग्राम गिवन होता था और हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते थे, तो हम उसे एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते थे, जो हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास होता था मोलर मास। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते थे तो हमें उसे एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते थे, जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर था। देखो आप लोगों के पास लेट्स सपोज अगर 36 गिवन है, नंबर है, ठीक है, आपसे कहते हैं कि इसमें कितने वजन है, तो आप इसे एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते हो, जो आप लोग के पास 12 है, तो इसमें आपके साथ 3 आते हैं। अगर आपको 24 गिवन हो और इसमें डजन कैलकुलेट करते हो, तो उसको स्पेसिफिक नंबर जो आप लोग के पास 12 है, इससे 2 आता है। तो इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो और आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हो, तो आपने इसे क्या करना है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आपने क्या करना है, गिवन वॉल्यूम, क्या गिवन वॉल्यूम जो किस में होगा, आप लोगों को dm³ में गिवन होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या इसको डिवाइड करते हो किस से, मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम से जो आप लोगों के पास क्या है, 22.4 dm³ है। आप मोलर वॉल्यूम के जगह डायरेक्टली 22.4 dm³ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब या मोलर वॉल्यूम होता है, या इस तरह लिखे या उस तरह लिखे, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो उसे हम स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते हैं, जो मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैं जनरली इस पर न्यूमेरिकल करता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि आप लोगों के पास 1 dm³ इक्वल होता है 1 लीटर का। ठीक है, 1 dm³ आप लोगों के पास इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, और 1 लीटर आप लोगों के पास इक्वल होता है 1000 ml का। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन और dm³ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 1000 से डिवाइड करें। ठीक है, इसकी जगह आप 22.4 लीटर भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से 10 पावर 3 से। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या करो, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करो।
अब इस पर जो हम न्यूमेरिकल करते हैं वो टेक्स्ट बोर्ड केवीके के करते हैं कि जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, ऑलरेडी आप लोगों के बुक में गिवन है। क्या है मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कि क्या है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन सॉलिड सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोगों के पास क्या है, सॉलिड सल्फर है और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, O2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि इफ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस। अगर आपके पास 15 ग्राम ऑफ सल्फर क्या हो जाए, बर्न हो जाए, तो आपके साथ कितना वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस होगा। तो मैंने आप लोगों को स्टोइकोमेट्री में बताया था कि आप लोग सबसे पहले क्या करें, आप लोग सबसे पहले कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स को। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर को कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर जो आप लोगों के पास क्या है, इसका मास जो गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो सल्फर का जो मास है वो कितना गिवन है, इसको मैं जनरली n से रिप्रेजेंट करता हूँ। गिवन मास कितना है 15 ग्राम और जो मोलर मास है सल्फर का वो 32 होता है, ठीक है। अगर आप इसे करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये 7.5, ये हो जाएगा 16, ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये आएगा, ठीक है। तो ये इससे आपके पास आता है 0.469 ही आता है, 0.469 मोल, ठीक है, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के पास इससे क्या आता है 0.469 मोल ऑफ SO2 आता है, ठीक है, ऑफ SO2 के कितने मोल्स आप लोगों के पास आ गए 0.4। मैंने जस्ट सिंपल किया, जो मास गिवन है उसके मोलर मास से डिवाइड किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन जब आप लोगों के पास क्या होता है, सल्फर रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आप लोगों के SO2 देता है। स्टोइकोमेट्री को यहाँ पर अप्लाई करें, जब मेरे पास ये 1 मोल हो, ये 1 मोल हो, तो ये कितना बनता है, ये 1 मोल बनता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 है और ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या आ जाए 0.469 मोल आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना बनेगा 0.469 बनेगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को एक से अगर एक बनता है तो 0.469 से 0.469 ही बनेगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता। तो आप लोगों के पास क्या है, कम बन सकता है, लेकिन हम स्टोइकोमेट्री को मतलब हम देयर इज़ नो एक्चुअली हम थ्योरेटिकली बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कितना बनेगा 0.469 मोल बनेगा, ठीक है। अब आपके पास मोल्स आ गए, क्या आ गए, मोल्स आ गए। आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, जो आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों के पास 22.4 है TM³ है, ठीक है। तो इसको वहां पर शिफ्ट करो तो ये आपके पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय व्हाट, n मल्टीप्लाई बाय सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस आप लोगों के पास आ जाएगा, ए वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, क्या n मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। आप लोगों के पास n कितना गिवन है, n आप लोगों के पास 0.469 गिवन है, 0.469 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4 DM³। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो इससे आपके पास आता है 10.51 DM³। आप लोगों का आंसर आ गया। तो कितना वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस होगा, अगर आप 15 ग्राम ऑफ सल्फर को बर्न करते हो तो आपके पास प्रोड्यूस होगा 10⁻51 DM³। लेकिन अगर आप 34 ग्राम ऑफ सल्फर को बर्न करते हो तो आपके पास 22.4 DM³ बनेगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फर से 1 मोल ऑफ SO2 बनता है। तो आप लोगों के पास कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ SO2 का जो वॉल्यूम है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल है SO2। तो आप वहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, मतलब डिफाइन। इसके लिए वो शॉर्टकट भी हम बताएंगे, जो हमारे स्टोइकोमेट्री पोजिशनल इंडिकेट है उसमें हम डायरेक्ट 0.5 मोल का डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मास गिवन होता है, बस डायरेक्ट मोल और बस कन्वर्ट क्रॉस वो। लेकिन ये बुक के मेथड को पहले आप फॉलो करें, आप सीख लीजिए, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ईटा और नेशनल इंडिकेट के लिए आप वो अलग सा प्लेलिस्ट है वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ सल्फर गिवन हो तो आपके पास 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर आपको इतने मोल गिवन हो तो आपके पास इतने मोल बनेगा। अब इतने मोल को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर एक इक्वेशन में 3 फैक्टर हो, आप ये भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये दोनों गिवन हो। अगर आपको ये दोनों गिवन हो तो ये, अगर आपको ये दोनों गिवन हो तो ये, ठीक है। तो आप ये तो ब्यूटी है एक केमिकल इक्वेशन का कि आप उससे क्या कर सकते हो, डिफरेंट
फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, पैरामीटर्स, सॉरी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है बुक में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन गैस वुड बी नीडेड एट STP टू प्रोड्यूस 10 dm³ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को H2 गिवन है और वो किसके साथ, Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये 2 मोल्स ऑफ HCl बनाता है, ठीक है। अब आप लोगों के पास वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपको अगर क्या बनाना हो 10 मोल ऑफ 10 dm³ ऑफ HCl अगर आप लोगों ने बनाना है तो आप लोगों ने कितना क्लोरीन लेना होगा, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस वुड बी नीडेड, आप लोगों को कितना क्लोरीन लेना होगा अगर आप ये 10 dm³ को प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो पहले आप लोग अगर ये 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम क्या है, 22.4 dm³ है। अगर 22.4 dm³ ऑफ H2 गैस रिएक्ट करता है, ये कितना है 1 मोल 22.4 dm³ Cl2 के साथ, तो आप लोग के साथ क्या बनता है 2 मोल ऑफ HCl गैस। तो 1 मोल का 22.4 dm³ है, लेकिन 2 मोल का क्या हो जाएगा 44.8 dm³, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 से क्या आता है 44.8 dm³ आता है, ठीक है। अब आप लोग अगर 10 dm³ को प्रिपेयर करना चाहते हो, कितने को 10 dm³ को, तो आपको ये कितना लेना होगा। तो पहले आप लोग ये करें कि आप वॉल्यूम रिलेशन फाइंड करें कि 44.8 dm³ ऑफ HCl के लिए हमारे पास कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होता है 22.4 dm³, कितना 22.4 dm³, ठीक है। अब 1 dm³ के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये नंबर यहाँ पर शिफ्ट करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 छोड़ना है तो इस पर डिवाइड हो जाएगा। 1 dm³ ऑफ HCl के लिए 1 dm³ ऑफ HCl के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड होता है 22.4 डिवाइड बाय व्हाट 44.8 dm³ ऑफ व्हाट dm³ ऑफ Cl2, ठीक है। अब मैंने कितना प्रिपेयर करना है 10, तो इस साइड पर भी 10 मल्टीप्लाई करो 10 dm³ ऑफ HCl, और वहाँ पर भी आप क्या करो 22.4 डिवाइड बाई 44.8 मल्टीप्लाई बाई 10 dm³ ऑफ वट dm³ ऑफ Cl2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 और ये 2, तो 2 डिवाइड बाई 10 से 10 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है 5 dm³ ऑफ वट 5 dm³ ऑफ Cl2। वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर 2 मोल के लिए कितना चाहिए 1 मतलब हाफ, ठीक है ना। अगर 44 के लिए हाफ चाहिए तो 10 के लिए क्या चाहिए 10 का हाफ ना, ठीक है। 100 के लिए 100 का हाफ। इसी तरह आप कर सकते हो कि नहीं, शॉर्टली भी कर सकते हो, लेकिन ये मैथमेटिकली पहले आप 44.8 dm³ जब बनता है तो कितने क्लोरीन चाहिए 22.4। जब मैं 1 dm³ को बनाना चाहूँगा तो ये नंबर यहाँ पर शिफ्ट करें, ठीक है। फिर मैंने 10 dm³ फाइंड करना है तो इस साइड पर भी 10 मल्टीप्लाई करें, इस साइड पर भी 10, क्योंकि मैथ में एक साइड पर जो करते हो वो दूसरे साइड पर भी करते हो। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 ये 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है 5 dm³ ऑफ Cl2। तो आपके पास कितना वॉल्यूम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड है फॉर 10 dm³ ऑफ Cl2 को प्रिपेयर करने के लिए 5 dm³ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसका हाफ, ठीक है। तो यही आप लोग के पास क्या है आप लोग के पास कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस है कि आप एक मतलब आपको अगर मोल्स गिवन हो या मेज गिवन हो तो आप मोल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो दूसरा इंशाल्लाह हम इस पर वो यूनिवर्सिटी के जो बुक के क्वेश्चंस है या हमारे जो नेशनल एमडीकेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पर अपलोड होंगे, ठीक है। हमारा जो नेशनल एमडीकेट का प्लेलिस्ट है आप वहाँ का विजिट करें, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हाँ, एक बात याद रखना, वो हमारा जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी वीक में हमारा फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के जो है ना ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का ज़ाहिद अमान हमारे पास इंशाल्लाह बायो को ज्वाइन करेगा इसी वीक में। हमारे पास फिजिक्स को ज्वाइन करेगा इनामुल्लाह जो अब्दुल खान यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, रिसर्च स्टार्ट है उसका ऑलरेडी। इस्माइल हमारे पास इंग्लिश पढ़ाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। सब्सक्राइब करना चाहते हो नहीं करना चाहते वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो और आप मतलब इशारे के लिए समझदार काफ़ी होता है, ठीक है। समझदार के लिए इशारा नहीं, इशारे के लिए समझदार काफ़ी होता है। थैंक यू, बाय।